बदलते मौसम के साथ इंसान के जिस्म में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, इंसान की तबीयत में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है जब गर्मियाँ सर्दियों में बदल रही होती हैं या सर्दियाँ गर्मियों में बदल रही होती हैं, तो तब मौसम जो है इंसानी तबीयत जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें नमूदार होती हैं, उनके जिस्म के जो जोड़ होते हैं वो दुखना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वैसी पंजीरी लेके आई हूँ जो ये सारे मसले ख़त्म कर देगी। ये पंजीरी बनाती हैं आपा, ये बहुत ही हमारी प्यारी आपा है और ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें बनाती हैं। तो ये आज इन्होंने हमें बताया कि हम ये पंजीरी बनाएँगे हल्दी की पंजीरी। तो मैंने वो बना रही थी तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं उनके घर चली गई, ऊपर से ही लाइट चली गई, तो आप थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने कच्ची हल्दी ली है आधा किलो और उसे हमने पीस लिया है, मतलब कूट लिया है, और अब हम उसे देसी घी में फ्राई करेंगे। हाफ़ केजी हमने देसी घी उसमें पहले शामिल कर लिया था। उसके बाद हमने जो हल्दी है उसको कूट लिया है, वैसे ही वॉश वगैरह करके छील के हमने इसको अच्छी तरह पीस लिया है, और अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके के साथ फ्राई करेंगे। और फ्राई करने की पहचान ये है कि जब जो है अच्छी तरह हल्दी फ्राई हो जाएगी तो हल्दी अपना पूरा पैंदा जो है वो छोड़ देगी। आपने इसको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, हल्की आंच पे आपने पकाना है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने इसको बनाना है। मैंने इसको लकड़ी की आग पर बनाया था और ये देखें लाइट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैं आपको वज़ाहत के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि ऑथेंटिक रेसिपी आपके पास जो है वो पहुँचे। तो जो पंजीरी बनाती हैं उन्हीं के हाथों की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरीके के साथ देखें, जो है हमारी हल्दी फ्राई हो चुकी है और हम अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो पैंदा है वो बिल्कुल जो है वो हल्दी को छोड़ देगा। क्योंकि हमने गीली हल्दी को कूटा था और उसमें जो है मॉइस्चराइज़र होता है, तो वो ही उसके साथ जो बर्तन के पैंदे में लग जाती है, और जब बिल्कुल ये फ्राई हो जाती है, ये देखिए जैसे अब ये टोटली फ्राई हो चुकी है, तो हल्दी ने अपना पैंदा जो है बर्तन का वो छोड़ दिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका जो घी है वो हम इसका बाद में इस्तेमाल करते हैं। घी को और हल्दी को हमने फ्राई करके अलग कर लिया है। अब सेकंड स्टेप है, हमने सूजी को अच्छी तरीके के साथ छान लेना है, और जैसे ही सूजी हम छान लेंगे तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो हल्दी का घी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये जो है पंजीरी, ये बेसिकली बनती है हल्दी की पंजीरी इसको बोलते हैं, और ये जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लोग चीनी इस्तेमाल करना चाहें वो चीनी इस्तेमाल कर लें, और जो गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो गुड़ इस्तेमाल कर लें, और जिन लोगों को शुगर का मसला है तो वो चीनी के वाला जो पार्ट है वो जो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और ख़ास तौर पर ये जो बदलते मौसम के लिए तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है, ये हमारी आजमाई हुई है, और इससे कमर का दर्द, घुटनों का, जोड़ों, कोई भी कंधों का कोई भी दर्द है वो ख़त्म हो जाता है, सिवाय दिल के दर्द के। तो आप इस चीज़ को जो है आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, और ये बिल्कुल आज़मूदा है, और ये लोग जो हैं वो स्पेशली ये बनाते हैं इस मौसम में। तो जो पुरानी दर्दें हैं उससे भी ये ख़त्म हो जाती हैं। अब हमने इसको जो है अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। जब इसकी खुशबू आ जाएगी और इसका रंग अच्छी तरीके के साथ जो है वो थोड़ा-सा तब्दील हो जाएगा, क्यों अब यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा घी हम लोगों को कम लग रहा था तो उन्होंने घी और डाला आपा ने, और अब हम इसको क्या करेंगे अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेंगे, और फिर जो है आपको बताते हैं कि क्या करना। जब सूजी अच्छी तरीके के साथ भुन चुकी है और उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर वो जो हमने हल्दी को भून के रखा हुआ था, फिर दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने हल्दी और सूजी को अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है, और फिर थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें देखिए थोड़ा सारा घी हमने जो है इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि जब हम इसमें शीरा डालेंगे तो घी जो है वो बाहर भी निकल आता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसका जो घी है उसकी क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, मतलब हाफ़ केजी इसके लिए काफ़ी है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूँ। हाफ़ केजी हमने ली है हल्दी, हा और किलो हमने लिया है, 1 किलो हमने जो है इसमें सूजी शामिल की है, और फिर उसमें चीनी जो है हम हाफ़ केजी ही इस्तेमाल करेंगे, या अपनी पसंद के मुताबिक चीनी या गुड़ आप बना सकते हैं। तो अब हमारी ये जो है दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आप ये देख लें कि इसमें यहाँ पे मैंने कोई स्किप नहीं किया, और तमाम की तमाम चीज़ों को यकजां कर लिया है और फ्राई कर लिया है हमने।
तो अब हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को हमने निकाल के इसी कढ़ाई में हम शीरा तैयार करेंगे। अब हमने जो चीनी है वो इसमें शामिल कर दी और 1 कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको अच्छी तरीके के साथ मिक्स करेंगे ताकि और इसे थोड़ी देर तक पकाएँगे, लेकिन हमने इसको इतना बनाना है कि एक तार ना बने। इधर शीरा तैयार हो रहा है हमारा और उधर हमने जो सूजी और हल्दी हमने रखी है उसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट आपने इस्तेमाल करने हैं वो आप इसमें डाल लीजिएगा, ताकि ये जो है हम इसमें तमाम चीज़ें इकट्ठी ही हम इसमें शीरे में शामिल कर लें। तो अब हमारा शीरा रेडी हो चुका है और अब हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शीरे के अंदर शामिल करते हैं। जी, तो हमने जो तमाम चीज़ें हैं वो शीरे के अंदर शामिल कर दी हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर दें। आपने चूल्हे के ऊपर इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना, वरना ये इसका जो शीरा है वो चढ़ जाएगा और वो हर चीज़ अकड़ जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने शीरे को ज़्यादा जो है वो स्टिकी नहीं बनाना। इसी तरह अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और मिक्स करते रहेंगे ताकि सूजी जो है वो शीरा अपने अंदर जज़ब कर लेगी और ये फूल। इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ अपना और अपनों का रखिएगा ख़्याल। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ और आज़मूदा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।